हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। चलो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो सारे रूल पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सब बच्चों के लिए, स्पेशली जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेके बोस क्लास 10th के लिए। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा, अगर आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, पूरे कंसेप्ट्स को क्लियर किया, पूरे रूल आपको अच्छे से याद रहे, तो ये समझो कि आपने हाइड्रोकार्बन्स का 80% सीख लिया। तो चलो बच्चों देखते हैं आईयूपैक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपैक? IUPAC, आईयूपैक। So international, I stands for international, U stands for union of, P stands for pure, A stands for applied, and C stands for chemistry. तो मेरे साथ बोलो बच्चों, what is the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. तो जो IUPAC होता है, IUPAC क्या करता है? IUPAC जो है इसका काम होता है नेमिंग करना। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है उनके लिए ये रूल फ्रेम करते हैं, रूल सेट करते हैं कि किन रूल्स के बेस पर हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं। तो पूरा ये काम जो है ये आईयूपैक को ही सौंपा गया है। सिर्फ इनका यही काम है। आईयूपैक से हमें सिर्फ रूल्स पता चलते हैं कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं। आगे जाके हायर क्लास में इसका बहुत ही बड़ा रोल है 11th 12th में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड करना है हाइड्रोकार्बन्स के कुछ कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत सिंपल से रूल्स, छोटे मोटे रूल्स आपको याद रखने हैं। तो चलो बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स की ओर और देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। कैसे मैंने बोला था CH4 मीथेन होता है, C2H6 ईथेन होता है। तो ये आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो याद रखो, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक टेबल यहां पे बनाते हैं, जिस टेबल को देखकर आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। तो चलो टेबल बनाते हैं। यहां पर सीरियल नंबर 1, अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो मेरे साथ आप लिखते जाओ। तो सीरियल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, nature of bond between carbon and carbon। तो पहले सीरियल में अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में आप सिर्फ एक कार्बन को देख रहे हो, अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन आपके पास है जिस हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन है, ये 4th कॉलम है, कॉलम नंबर 1 2 3 4। तो अगर हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक कार्बन है तो जाहिर सी बात है नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, जब इसमें एक ही कार्बन है तो इस कॉलम को यहां पर हम इस सीरियल नंबर 1 के लिए ब्लैंक रखते हैं क्योंकि कार्बन एक ही है हाइड्रोकार्बन में। तो इसके लिए हम बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं बच्चों? मिथ। अगर आपके हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन है और उन दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, यहां से कार्बन, सिंगल बॉन्ड है इन दो कार्बन एटम्स के बीच में, तो इसको बोला जाएगा इथ, ETH, इथ। अगर हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन एटम्स है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोला जाएगा प्रोप। क्या बोला जाएगा बच्चों? प्रोप। अगर 4 कार्बन, सब के सब बॉन्ड सिंगल, चलो पहले हम सिंगल वालों की ही बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड,
सब एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर मैं सिंगल बॉन्ड लिखता हूं, तो इसको आप कंटिन्यू करो। सिंगल सब बॉन्ड क्या है, 4 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो इसको बोला जाएगा पेंट। 6 कार्बन है इसको बोला जाएगा हेक्स। 7 कार्बन के लिए बोला जाएगा हेप्ट, HEPT, हेप्ट। सिमिलरली 8 कार्बन अगर होंगे तो बोला जाएगा ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए बोला जाएगा NON, नॉन। अगर 10 कार्बन है तो बोला जाएगा डेक, DEC, डेक। तो ठीक है बच्चों, 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सो ऑन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो फाइनल नेम आ जाएगा ANE, एन 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 एन। तो अल्केन्स के लिए लास्ट पे क्या लगाया जाता है, पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अगर 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो इथ, 2 कार्बन की वजह से इथ, सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE। अल्केन, अल्केन्स क्या होते हैं, और हमने पहले ही पढ़ा है, अल्केन्स और दोज हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, तो लास्ट पर ANE लग जाता है। मिथ ANE, इथ ANE, प्रोप ANE। फॉर एग्जांपल, तो चलो आप इसको तो आपने लिखा होगा, तो चलो हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स से। ठीक है बच्चों, चलो एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं CH4, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपसे कोई भी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम पूछा जा रहा है बच्चों, तो पहला रूल क्या होगा, पहले आप बस सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट हाइड्रोकार्बन। तो बताओ बच्चों, इस हाइड्रोकार्बन में आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? तो क्या आंसर होगा आपका 1। तो 1 कार्बन, तो बताओ 1 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, मिथ। अब चूंकि 1 ही कार्बन है तो इसके लिए सिंपली क्या लग जाएगा, ANE, तो ये बन गया मीथेन। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूं CH, H, 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 H। तो यहां पर IUPAC नेमिंग से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पर पूछने जा रहा हूं, तो ध्यान रखो बच्चों। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या ये कंपाउंड जो है, ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है, पहले आप डिसाइड कर लो क्या ये हाइड्रोकार्बन है, क्या इस पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट है? तो आपका आंसर नो होगा, तो ये हाइड्रोकार्बन है। सेकंड, क्या ये कार्बन एग्जिस्ट करता होगा, क्या ये इससे ही हम बना रहे हैं? तो देखो, इस वाले कार्बन को मैं स्टार से लिख रहा हूं, इस वाले कार्बन को मैं स्टार से लिख रहा हूं। जो स्टार वाले कार्बन हैं इन पे जरा फोकस करें आप मुझे बताएं कि ये वाला जो कार्बन है, चलो मैं स्टार नहीं रख रहा हूं, इसको मैं कार्बन नंबर 1 डिनोट कर रहा हूं, इसको कार्बन नंबर 2। तो मुझे बताओ कार्बन नंबर जो 1 है ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये रहे कार्बन के वो 4 बॉन्ड, तो इट मींस ये वाला जो कार्बन है ये बिल्कुल सही है। चलो इस कार्बन को देखते हैं, ये भी क्या है, कार्बन नंबर 2, 1 2 3 4, ये भी कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। तो इट मींस ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ये हाइड्रोकार्बन जो है ये एग्जिस्ट करता है। सो यू हैव टू चेक। तो नेमिंग से पहले ये चेक करो कि जो हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा गया है जिसका नेमिंग आपको करना है, तो पहले ये चेक करो कि वो हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो चेक वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या चेक करना है, यही फंडामेंटल, यही फंडा आपको देखना है कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है कि नहीं। अगर आपको किसी जगह ये ट्राइवैलेंट दिख रहा है या पेंटावैलेंट दिख रहा है, 3 ही बॉन्ड दिखा रहा है या 5 बॉन्ड दिखा रहा है, तो वो हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। लाइक मैं आपसे कहूं जरा इस स्ट्रक्चर को चेक करो कि ये स्ट्रक्चर सही है या गलत। तो चलो मैं इसको लेबल करता हूं, इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 एंड आई लेबल दिस कार्बन एज कार्बन नंबर 2। सो फर्स्ट लेट अस चेक द कार्बन नंबर 1। तो
what we have to check? We have to check whether its valency is 4. So let us check. So carbon, its valency here is 1 2 3 4 5. ये डबल बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5. So carbon number 1 in this hydrocarbon shows how much valency 5. लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4. तो कार्बन कभी भी 4 से कम या 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं दिखाता है. रूल को दिमाग में बिठा दो. कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर. कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है. तो इस हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हो कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो 5 बॉन्ड बना रहा है. तो ये हाइड्रोकार्बन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा. तो कल अगर आपसे इस हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जाएगा कि इसका नेम क्या होगा, तो आप जब भी आपका आंसर होगा इसकी नेमिंग क्या करें जब ये कंपाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करता है. तो ठीक है बच्चों, सो कंपाउंड नेमिंग से पहले चेक करो वेदर दैट कंपाउंड एग्जिस्ट और नॉट. तो इसका चलो वापस आते हैं अपने कंपाउंड पर. तो इसका आईयूपैक नेम बताएं आप. तो आईयूपैक नेम का फर्स्ट रूल क्या है? ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स इन दैट पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन. तो इस हाइड्रोकार्बन को जरा देखें, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? तो कितने नजर आ रहे हैं आपको बच्चों? 2. तो 2 कार्बन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इथ. 2 कार्बन्स के लिए इथ. आप जरा इन 2 कार्बन्स के बीच का जो बॉन्ड है, क्या ये सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है? सो इट्स अ सिंगल बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ANE. तो इसका आईयूपैक नेम क्या बना? इथेन. क्या नाम बना? इथेन. बड़ा ही सिंपल, बहुत ही इजी. तो चलो आपके लिए कुछ होमवर्क मैं छोड़ता हूं. CH आप मुझे इसका आईयूपैक नेम बताएं. ठीक है बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है. आप मुझे इसका आईयूपैक नेम बताएं कि इसका आईयूपैक नेम क्या है. अल्कीन्स के लिए देखते हैं. ALKENES अल्कीन्स. अल्कीन्स के लिए अगर कार्बन अल्कीन के लिए मिनिमम n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो मैंने बोला था आपको कि अल्कीन्स के लिए और अल्काइंस के लिए n की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 2. तो यहां पर एक कार्बन नहीं हो सकता है. मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? तो 2. तो अगर अल्कीन्स है तो इट मींस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड. तो अगर डबल बॉन्ड है तो इसको ANE की जगह क्या लिखेंगे? ENE. सो अब ये इथेन नहीं बनेगा, इथीन रहेगा. फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड CH. आप मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि इसका आईयूपैक नेम बताएं, सो फर्स्ट चेक ये हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करता है नहीं. उसके लिए क्या देखो, हर एक कार्बन की वैलेंसी चेक करो. चलो कार्बन नंबर 1 की जरा वैलेंसी बताओ. 1 2 3 4. तो कार्बन टेट्रावैलेंट. तो ये वाला कार्बन जो है इसकी बल्ले बल्ले. तो कार्बन नंबर 2 को जरा आप देखें, तो कार्बन नंबर 2 में 1 2 3 4. तो इसकी भी वैलेंसी ठीक है, 4 टेट्रावैलेंट. ये वाला कार्बन भी है, कार्बन नंबर 1 भी टेट्रावैलेंट है. तो इट मींस ये हाइड्रोकार्बन जो है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता होगा. जब ये एग्जिस्ट करता है तो चलो इसका नाम भी देखते हैं, इसको नाम भी देते हैं. इसका नाम क्या आ जाएगा? तो बताओ बच्चों, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 2. तो 2 कार्बन की जगह क्या लिखेंगे? इथ. 2 कार्बन की जगह क्या आ जाएगा? इथ. अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, तो जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की जगह अब ANE नहीं लिखेंगे. ANE कब यूज करते हैं? सिंगल बॉन्ड के टाइम. तो डबल बॉन्ड के टाइम ENE. तो इसका नाम क्या बन गया बच्चों? इथीन. क्या नाम बन गया? इथीन. अब इथेन और इथीन में आपको फर्क समझना आया होगा. व्हाट डू यू मीन बाय इथेन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इथीन? इथेन उसके लास्ट पर ANE है. इथेन ETH ANE. इथेन ANE है तो समझ में आ रहा होगा आपको कार्बन में सिंगल बॉन्ड है. तो इथीन है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है. तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की जगह प्रोप, और अगर डबल बॉन्ड है तो ईन. अब इस पॉइंट को जरा आप क्लियर करें. CH. अब मान लो ये वाला बॉन्ड जो है ये डबल है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है. इसका आपको नेमिंग करना है. तो फर्स्ट लेट अस चेक वेदर दिस हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट और नॉट. तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? हर एक कार्बन की वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस चेन में जितने भी या इस हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन एटम्स आ रहे हैं हम उनकी लेबलिंग करेंगे. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. तो कार्बन नंबर 1 की जरा वैलेंसी चेक करो. 1 2 3 4. कार्बन नंबर 1 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ कोई भी इश्यू नहीं है. लेट वी मूव टुवर्ड्स कार्बन नंबर 2 एंड चेक
वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी को जरा देखें, 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी 4 आ रही है, तो ये कार्बन में बिल्कुल फिट है विद इट्स वैलेंसी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कार्बन नंबर 3 एंड चेक इट्स वैलेंसी। कार्बन नंबर 3, 1 2 3 4, इट्स वैलेंसी इज आल्सो 4, सो ऑल द 3 कार्बन्स आर टेट्रावैलेंट इन नेचर, सो दिस हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट्स इन नेचर। ये हाइड्रोकार्बन जो है ये नेचर में एग्जिस्ट करता होगा। तो अब सेकंड है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका नाम भी बताओ बच्चों, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, चलो वो चेक करते हैं। अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप यूज करते हैं। अब देखो मैंने आपसे कहा कि 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आएगा तो ईन है। अब आप यहां पर मे भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पर तो डबल बॉन्ड है लेकिन यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है, मे बी इसका ये प्रोपीन है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, अब इसका प्रोपेन नाम रखें या प्रोपीन, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल रूल आपको याद रखना है। अगर पूरे हाइड्रोकार्बन में किसी भी जगह एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मान लो यहां पर 3 कार्बन है, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको अल्केन नाम रखें या अल्कीन, तो यहां पर आपको नाम रखना है अल्कीन। आप पूरी चेन में अगर आपको एक ही डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो वो अल्कीन है, तो आप इसको इग्नोर करें, डबल बॉन्ड पे फोकस करें। तो चूंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन होगा, 2 भी होते तब भी ये अल्कीन ही था, तो प्रोप ईएनई प्रोपीन। अब मुझे आप ये बताएं, थोड़ा बहुत मैं आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूं इस पॉइंट को, सी एच 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 सी एच सी एच एच एच, इसका नाम क्या होगा? पहले चेक करते हैं कि कंपाउंड है कि नहीं। 1 2 3 4, ये कार्बन वैलेंसी 4, इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अब इसके नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग क्या होगी, तो देखें आप 1 2 3, पहला रूल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करो, तो 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। अब एक डबल बॉन्ड है कोई सिस्टम में, हाँ है, तो ईन आ जाएगा प्रोपीन। अब ये भी प्रोपीन, ये भी प्रोपीन। अब लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर है, लेकिन यहां पर तो डबल बॉन्ड पहले ही है, तो अब क्या बोले, देखो अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, यहां पर भी नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, क्या आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? नंबरिंग मैंने कैसे की 1 2 3 1 2 3, क्या आपको यहां पे लग रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में है, और यहां पर इस कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है दैट इज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 2, यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में है, यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में है, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपीन ही रहेगा, लेकिन इसको कहेंगे प्रोपीन 2 ईन, प्रोपीन 2 ईन। तो ईन मींस डबल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड इस 2 से हमें पता चलता है कि इस प्रोप से क्या पता चला, कार्बन एटम 3 है, तो डबल बॉन्ड कहां पे है, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोप 1 ईन। इट मींस डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो ठीक है बच्चों, चलो आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो आईयूपैक का एक और लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। तो एक तो अल्काइंस को पूरा स्टडी करते हैं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करते हैं आईयूपैक के रिलेटेड, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपाउंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ।